मध्य कश्मीर के खनियार जहां पर इस समय एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। आपको बता दें कि मध्य कश्मीर के खनियार इलाके में इस समय सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में एक एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। और आपको बता दें कि आतंकियों की मौजूदगी जो है वो इस इलाके में पाई गई, जिसके चलते सुरक्षा बलों द्वारा एक सर्च ऑपरेशन जो है वो इलाके में कराया गया और तभी आतंकियों ने जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग करना सुरक्षा बलों पे शुरू कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि खनियार इलाके में इस समय जो एनकाउंटर है वो चल रहा है और पिछले कई दिनों में लगातार कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एनकाउंटर्स जो है वो हो रहे हैं। और हमने देखा था कि किस तरह से बड़गाम में भी टारगेट किलिंग करने की कोशिश जो है वो आतंकियों ने की, जिसमें 2 प्रवासियों पर गोली चलाई। खुशकिस्मती से ये दोनों प्रवासी जो है बच गए, लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घाटी में हालात जो हैं वो इस समय ठीक नहीं है। लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो बडगाम हो, चाहे वो मध्य कश्मीर हो। तो ऐसे में कई तरह की आतंकियों की मौजूदगी से जुड़ी जो खबरें हैं वो सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल इस समय खनियार इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। इलाके में आने जाने वाली हर एक गाड़ी पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। गाड़ी की चेकिंग बाकायदा सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई बड़ी घटना को आतंकी जो हैं वो अंजाम ना दे सके। लेकिन फिलहाल इस समय की यह बड़ी जानकारी जो कि खनियार इलाके से, मध्य कश्मीर के खनियार इलाके से सामने आ रही है, जहां पर इस समय आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर है। फिलहाल इस समय किसी भी तरह की कोई कैजुअल्टी की खबर जो है वो नहीं आई है और एनकाउंटर जो है वो शुरू हो गया है। और जैसे ही हमारे जवानों को इस बारे में जानकारी मिली कि इलाके में जो आतंकी हैं वो छुपे बैठे हैं, तो ऐसे में आतंकियों को पकड़ने की कोशिश जो है वो की गई, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। तो अचानक से आतंकियों द्वारा फायरिंग जो है वो हुई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों को भी कार्रवाई जो है वो करनी पड़ी और एनकाउंटर जो है इस समय जारी है। फिलहाल अगर कहें तो जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से ही लगातार और आतंकी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। टारगेट किलिंग की अगर बात करें तो कश्मीर के कई इलाकों में टारगेट किलिंग की खबरें आ रही हैं, चाहे वो कुपवाड़ा इलाका हो, बडगाम हो, कश्मीर के कई अन्य संवेदनशील इलाके हो। तो ऐसे में प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा था किस तरह से 7 लोगों की जानें जो हैं वो जेड टनल में गई, जो कि वहाँ पर काम करते थे। और ये जो कल बडगाम की भी बात करें तो ये प्रवासी भी जो है वहाँ पर काम करते थे और अपने इलाकों से ये कश्मीर की तरफ रुख करते हैं, वहाँ के कामकाज का एक अहम हिस्सा होते हैं, वहाँ के व्यापार का हिस्सा होते हैं। तो ऐसे में आतंकी लगातार इस कोशिश में है कि किस तरह से माहौल को जो है वो तनावपूर्ण बनाया जाए। फिलहाल इस तरह के हमलों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीम लीडर अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने ये साफ किया है कि पाकिस्तान को ये कायराना हरकत बंद करनी होगी और कहीं ना कहीं बातचीत करके जो है दोनों देशों को इस तरह के सलाह पर आना पड़ेगा, इस तरह के पैमाने पर आना पड़ेगा जहां पर शांति स्थापित हो सके। तो फिलहाल इस बार आज के दिन की शुरुआत एक बड़े एनकाउंटर से हो रही है और आखिरकार अभी कितने आतंकी वहां पर छिपे हैं, आखिरकार ये आतंकी किस आतंकी संगठन से ताल्लुकात रखते हैं, इसके बारे में कोई साफ जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जैसे ही पुलिस बल की तरफ से, आर्मी की तरफ से ये जानकारी आएगी आप तक साझा करेंगे। तो फिलहाल इस समय केंद्र कश्मीर, अगर सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो खनियार इलाके से इस समय बड़ी खबर, आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट, आप बने हुए नवभारत के साथ।